हेलो एवरीवन। आज मैं हिंदी में आपको ये समझाऊंगा जिट और एओटी कंपाइलेशन क्या होता है। बहुत बार हम इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि जिट और एओटी में डिफरेंस क्या है। जनरली वी टॉक इन इंग्लिश इन इंटरव्यूज़, बट अगर आपको हिंदी में कंफर्टेबल लगता है तो आप इंटरव्यूअर से कह सकते हैं कि आई फील कंफर्टेबल इन हिंदी, और आप हिंदी में भी बातचीत कर सकते हैं इंटरव्यूअर से। चलो शुरुआत किया जाए। सो जनरली इंटरव्यू में तो इंटरव्यूअर पूछता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जिट एंड एओटी, एओटी और जिट के बीच में डिफरेंस क्या है। और जनरली कैंडिडेट्स क्या कहते हैं, वो रहता है पहला आंसर जो वो स्टैक ओवरफ्लो में ढूंढते हैं। सरप्राइजिंग क्या बोला तूने? नहीं, पहले क्या बोला? चल बट इंटरव्यूअर को जनरली वो रटा हुआ आंसर नहीं चाहिए, राइट। एक इंटरव्यू चाहता है कुछ और आप बताएं। जिट और एओटी में डिफरेंस, राइट। व्हाट इज जिट? जिट का मतलब है जस्ट इन टाइम कंपाइलर और एओटी का मतलब है अहेड ऑफ टाइम कंपाइलर। ओके, इंटरव्यू लेगा, ठीक है, इतना तो बता दिया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है भाई? एक कैंडिडेट कह सकता है जिट में आप जब कह रहे हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर, बेसिकली आप कोड के साथ ब्राउज़र में कंपाइलर भी भेजते हैं और रन टाइम कंपाइलेशन होता है। जब ब्राउज़र में आप काम कर रहे हैं या कोई कंपोनेंट आ रहा है तब कंपाइलेशन होता है। ओके, लेकिन यहाँ पे तो बात थोड़ा सा गड़बड़ है। कंपाइलेशन का जब बात करते हैं, हमारे ब्राउज़र में एनीवेज जावास्क्रिप्ट चल रहा होता है और टाइपस्क्रिप्ट तो चल नहीं सकता है ब्राउज़र में। तो जब आप एंगुलर प्रोजेक्ट को कंपाइल कर रहे हो तब तो आप टाइपस्क्रिप्ट को जावास्क्रिप्ट में कंपाइल कर ही रहे हो, फिर ब्राउज़र में क्या कंपाइलेशन चल रहा है भाई? अच्छा, मैं आपको आंसर कर सकता हूँ, बट बेटर है आपको दिखा के मैं आंसर करूँ कि क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए हम लोग अपने कंप्यूटर में देखते हैं कि दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, सो एज हम लोग अभी कंप्यूटर में देख सकते हैं, ये एक बेसिक प्रोजेक्ट है एंगुलर का, जिसमें मैंने एक छोटा सा मेथड लिख के रखा है गेट टाइटल, जो कि हमारे टाइपस्क्रिप्ट फाइल में है। एक मेथड है गेट टाइटल, वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है। अगर इस प्रोजेक्ट को हम लोग स्टार्ट करें तो हमारे ब्राउज़र में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे वो स्ट्रिंग प्रिंट होता है जो मैंने लिखा था, और हमारे पास कोई एरर शो नहीं करता है। अगर हम लोग जा कर के अपने HTML फाइल में और TS फाइल में वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं और इसको सेव करके चलाने की कोशिश करते हैं, तो जैसा कि आप देख सकते हैं टेम्पलेट फाइल में एरर थ्रो हुआ है, जो यहाँ आप देख सकते हैं। ये है एओटी का फ़ायदा फर्स्ट ऑफ ऑल। लेकिन अगर हम लोग सबसे पहले अपने कॉन्फ़िगरेशन में इसको टर्न ऑफ करते हैं, अगर हम लोग के प्रोजेक्ट में एंगुलर प्रोजेक्ट में एओटी को टर्न ऑफ करना है, तो सबसे पहले जा कर के angular.json को देखते हैं। angular.json पूरे कंप्यूटर बेसिकली एंगुलर CLI को, हमारे जो प्रोजेक्ट जिससे चल रहा है उसको बताता है कि हमारा प्रोजेक्ट को कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और उस पर कैसे काम करना है, इसमें हम लोग का प्रोजेक्ट का नाम क्या है वगैरह सब कुछ दिखा रहता है। उसमें से हम लोग एक सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, बिल्ड के अंदर में एक सेटिंग होता है कॉन्फ़िगरेशन, उसके अंदर में दो सेटिंग्स होते हैं जिसे कहते हैं प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। जब हम लोग लिखते हैं npm start, वो इंटरनली ngserve को कॉल करता है और ngserve बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करता है डेवलपमेंट को। तो इसमें हम लोग जा कर के एओटी को बंद कर देते हैं। जब भी आप बेसिकली एओटी के साथ काम कर रहे हैं, जब इसका angular.json को आप चेंज कर रहे हैं, तो आपको npm start फिर से चलाना होगा। चलो इसको चला के देखते हैं क्या होता है। और आप देख सकते हैं कि कंपाइल्ड सक्सेसफुली। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। ये इवन दो मैंने यहाँ पे गलत लिखा है टाइटल, यहाँ पे TS फाइल में इस मेथड का नाम मैंने चेंज कर दिया है, स्टिल ये सक्सेसफुली कंपाइल हो गया। अगर अपने हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट में चलाने की कोशिश करें, ब्राउज़र में चलाने का इसका कोशिश करें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब एरर थ्रो हो रहा है। इसका मतलब होता है कि आपका रन टाइम के समय में इसको बनाने की कोशिश की गई इस कंपोनेंट को, और उस टाइम ये फेल हुआ। दिस इज़ वन ऑफ द थिंग। ये एक चीज़ है जिसमें आप समझ सकते हो कि एओटी और जिट में डिफरेंस क्या है। जिट के अंदर में कंपोनेंट के साथ आपका JS, जो आपका TS प्रोजेक्ट है, टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट है, वो भले ही JS में चेंज हो जाता है, लेकिन वो ब्राउज़र में कंपाइलर के साथ जाता है। कंपाइलर क्या करता है, रन टाइम के समय में अगर आपका कोई कंपोनेंट डिस्प्ले होना है, तो उस समय वो आपका जो कोड है, जो JS फाइल का भेजा हुआ है, उसको यूज़ करके उस कंपोनेंट का एक इंस्टेंस बनाता है।
उसका एक ऑब्जेक्ट बनाता है, और जब वो ऑब्जेक्ट बना रहा है तब उसको गलत मिलता है, कुछ प्रॉब्लम है तब उसको मिलता है। अगर आप AOT यूज़ करते हैं तो वो जो जितना भी काम था कंपाइलेशन करने का, जो कंपोनेंट का इंस्टेंस बनाने का, वो आपके कंपाइलेशन के समय में ही जहाँ पे आपका JS में कन्वर्ट हो रहा था उसी समय हो जाता है। सेकेंड बड़ा फीचर जो कि JIT और AOT में डिफरेंस है वो है चेंज डिटेक्शन का। जो मैकेनिज्म चेंज डिटेक्शन का, अगर आप JIT यूज़ करते हैं, AOT को ऑफ कर देते हैं, वो दूसरा होता है पूरी तरह से। वो ब्राउज़र में एक फ्रेमवर्क को यूज़ करके कंपोनेंट के अंदर के इंस्टेंस में चेंजेस को देखता है। वहाँ बहुत सारे वेब हुक्स हैं डिफरेंट ढंग के जिसके थ्रू वो चेंज डिटेक्शन करता है। बट अगर आप AOT यूज़ करते हैं तो चेंज डिटेक्शन का मैकेनिज्म उस कंपोनेंट के अंदर जो कंपाइल कोड है, जो आप कंपोनेंट का कोड कंपाइल हुआ अहेड ऑफ टाइम से पहले ही, जो आपका ब्राउज़र में जब JS में बन रहा था उसमें जो कंपाइल हुआ, उसी समय वो चेंज डिटेक्शन का मैकेनिज्म कंपोनेंट के अंदर ही लिखा जाता है। अब देखिए AOT को ऑन करने पे कितने सारे एरर्स कैसे दिखते हैं। इसको ऑन करने का दो तरीका है, या तो आप इसको यहाँ ट्रू सेट कर दीजिए AOT को, या तो आप इसको सिंपली हटा दीजिए। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, एंड ऑब्वियसली इसको चेंज करने के बाद फिर से npm स्टार्ट चलाना पड़ेगा। AOT को ऑन करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा एरर अब आ रहा है, गेट टाइटल प्रेजेंट नहीं है। इसको हटाने के बाद हम देख सकते हैं कि हमारा एरर ख़त्म हो गया। यही डिफरेंस है AOT और JIT के बीच में। जो कंपाइलर है, जो बेसिकली आपके कंपाइल कोड के साथ ब्राउज़र में जाता है, वो रन टाइम के समय में कंपोनेंट इंस्टेंस को, आपका जो कंपोनेंट है उसका इंस्टेंस बनाता है। उस समय वो कंपोनेंट फैक्ट्री के थ्रू इंस्टेंस बनाता है, और जिसके वजह से आपका वहाँ पे अगर कुछ एरर्स है, आपने कुछ गलतियाँ की हैं, उन गलतियों की वजह से आपका कंपोनेंट नहीं दिखेगा और आपको एरर्स आएंगे। इसके लिए हमेशा AOT को ऑन ही रखिए अपने प्रोजेक्ट में। जिससे बहुत सारे फ़ायदे हैं जो आपको स्टैक ओवरफ्लो ऑलरेडी दिख चुके हैं, जिसमें से एक है कि ये फास्ट होता है, आपका जल्द छोटा सा कोड बनता है। अगर आप कंपाइलर भेज रहे हो तो एक बड़ा सा कोड साथ में भेज रहे हो, वो नहीं जाता है, आपका कोड छोटा होता है। चेंज डिटेक्शन फास्ट होता है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं आपके चलते समय में दिख जाते हैं। कई सारे फ़ायदे हैं AOT में, एंड दैट्स वाई हम लोगों को AOT यूज़ करना चाहिए हमारे एंगुलर प्रोजेक्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू। और अगर आपको हिंदी में कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में इसको ऐड कीजिए कि आपको अच्छा लगा या ख़राब लगा, या मुझे कुछ और करना चाहिए। मैं जनरली अपने हिंदी में जितने सारे कंटेंट मैंने ऑलरेडी बनाए हैं उनको मैं ऐड करूँगा और भी कंटेंट इन फ्यूचर बनाऊँगा। थैंक यू। ये गौरव है साइनिंग आउट।